नमस्कार दोस्तों। अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे, बड़े नाम अजीत पवार। लेकिन अजीत पवार की आखिरी मीटिंग, अजीत पवार की आखिरी बार देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कब हुई थी, वो सब कुछ अब सामने आ चुका है। आप जानते हैं कि अजीत पवार बारामती में एक प्लेन हादसे का शिकार हुए और जिसमें उनकी जान चली गई। 66 साल के अजीत पवार अब तक 6 बार डिप्टी सीएम बने, 8 बार विधायक और 1 बार सांसद। दरअसल 27 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग थी। इस कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मौजूद थे। उस मीटिंग की तस्वीरें हमारे पास आई हैं। आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के ठीक बगल में अजीत पवार बैठे हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिख रही है। और जो दूसरी तस्वीर है, जो लॉन्ग फ्रेम है उस मीटिंग हॉल का, उसमें भी आपको आखिरी सिरा जब आप देख रहे हैं तस्वीर का, तो अजीत पवार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच महाराष्ट्र में तमाम विकास कार्यों पर खूब चर्चा हुई। अधिकारी भी वहां पर थे, अलग अलग विभागों के मंत्री भी बैठे हुए थे और कई प्रस्तावों पर फडणवीस और अजीत पवार ने मुहर लगाई। इस बैठक के बाद अजीत पवार बैठक खत्म करके चले गए अपने आवास पर, क्योंकि सुबह उनको तड़के ही बारामती के लिए निकलना था और बारामती के लिए वो निकले। और आखिरी के 30 मिनट में जो कुछ हुआ, एक लैंडिंग पहले फेल हुई, दूसरी लैंडिंग में विमान फिसल जाता है, धमाका होता है, आग लगती है और खबर आती है कि अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजीत पवार के निधन के बाद सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं, वो क्योंकि दिल्ली में थी, संसद का सत्र शुरू हुआ था, वो वहाँ से फौरन निकलती हैं और जब आती हैं उसके बाद उनके आंसू नहीं रुकते हैं। अजीत दादा अब इस दुनिया में नहीं थे। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी फूट फूट कर रोती हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी अजीत पवार के परिवार से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वो आखिरी तस्वीरें हैं अजीत पवार की जब वो कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे। ये वो आखिरी तस्वीरें हैं जब अजीत पवार अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठे हुए थे। और इसी मीटिंग के बाद कुछ घंटों बाद अजीत पवार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि पार्टी का क्या होगा, सरकार में हिस्सेदारी का क्या होगा, सुनेत्रा पवार पार्टी संभालेंगी या बेटे पार्टी संभालेंगे, क्या सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुई बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी, और क्या महायुति की सरकार में अब सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम होंगी। ये तमाम सवाल महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में फिलहाल तैर रहे हैं।